इतनी ज़ोर से क्यों बोल रहे हो? सिर मेरा फटने लग गया है। कम से कम कुछ तो ख्याल करो सेहत का। एक तो तबीयत नहीं ठीक है, दूसरा तुम चिल्लाए चले जा रहे हो। धीरे बोलना। बांके बिहारी लाल की जय। ये धीरे है। अलबेली सरकार की जय। शुक्राना धीरे बोलने का। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्माओं, इस महीने का आधा महीना बीत गया तो पहला सत्संग मुबारक हो। असल में बहुत सी बधाइयाँ इकट्ठी हो रही थी ना। किसी ने जन्म लिया, कोई बहू आई, कोई पहले आ गई, कोई पीछे आ गई, तो बस उसी चक्कर में थोड़ा मामला डिले हो गया। वो शादियों के हालत चल रही थी ना। तो ये शादी वालों को, छोटे बच्चे वाले की मैया को, सबको पहली बात तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो जी। प्यारे, अभी आपने भजन गाए, सुने और अपनी अपनी भावना के अनुसार उनके श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाई। और अभी हमें भी दिया अपने मौका कि ये खाली बिना माइक का भोपू लेके बैठ जाओ। हम भी लेके बैठ गए, चलो भाई चलेगा। प्यारे, अभी भजन बड़ा अरसा हो गया इस भजन को बनाए हुए, शायद पहली बार ही बोला गया है। और इसमें है कि हमारा मुकद्दर कितना तेज पर हम अपने आप को समझते नहीं हैं, है ना। और मुझे अपने पापा की एक बात याद आ गई, मुझे बीच में हंसी आ गई थी। जनवरी का महीना चल रहा था और मेरी माँ भजन गा रही थी। दाता रूहां विच ठंड वरतान वालिया, शामा सच्ची तेरी बाणी उच्ची शान वालिया। पापा वही बैठे थे जब माता अपना पूरा भजन ख़त्म कर चुकी और ये इस बात पे बड़ा प्रेशर दे रही थी, दाता रूहां विच ठंड वरतान वालिया, शामा सच्ची तेरी बाणी। पापा से रहा ना गया। पापा कहते दाते नूं कह दो जनवरी का महीना थोड़ी गर्मी भी बरसा दे कि ठंड ही बरताई जानी है। कभी कभी की कोई बात ऐसी याद एकदम से। मैंने भी कहा दिसंबर चला और हम भी कह रहे हैं गुरु चरना दी ठंडी ठंडी चाह, तो पापा याद आ गया। प्यारे, मालिक के प्यार की ये ठंडी छाएं नहीं है, वो आत्मा की ठंडी छां है। वो उनके प्यार की एक ऐसी रहमत की कृपा की छाया है जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं, ना उसको किसी को दिखा सकते हैं कि वो ठंड कैसी। अब ये तो यही ठंड है, इस ठंड से बचने के लिए स्वेटर पहन लिया, शाल ओढ़ ली, ये ओढ़ ली, लेकिन वो जो निग्गी 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 जिसको बोलते हो आप लोग, निग्गी को हिंदी में क्या बोलते हो? भीनी भीनी, जो भीनी भीनी गर्माहट है, वो जो गर्माहट है, वो या भीनी भीनी जो ठंडक है जो बसंत के मौसम में आती है, वो श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में हमको मिलती है। चाहे कैसा भी महीना हो, चाहे जनवरी का हो या दिसंबर का हो, कोई सा भी हो। प्यारे, उनका प्यार। और आगे की लाइन में कहते हैं, आओ वे नसीबां वाले हो। नसीब तो हमारा उसी वक्त ही जग गया जिस वक्त हम आके श्री गुरु महाराज जी को मत्था टेका, दंडौत की और उन्होंने कह दिया गुरुमुखो उठो। चाहे हम महाचोर हैं, चाहे हम महापापी हैं, चाहे हम महानलायक हैं, लेकिन जब उन्होंने हुक्मनामा दे दिया कि गुरुमुखो उठो, तो उन्होंने अपनी रजिस्टर पे नाम तो हमारा गलती से तो लिख ही लिया, गलती से लिख लिया गया। या फिर ये कह लें कि हम पे कृपा करके हमको अपनी चौखट पे बुला के हमसे ऐसा कर्म करवा लिया कि ताकि वो रहमत कर सकें, और हमको हुक्मनामा दे करके जब अपना बना लिया उन्होंने। हमारा मुकद्दर बहुत तेज है, बहुत तेज है, लेकिन हम मुकद्दर को समझ नहीं पाते हैं। आप लोग भी जाते हो, हमारे पास भी आते हो, भाई जी कुछ कृपा करो। गुरु महाराज जी के पास भी सब आते थे, गुरु महाराज जी कुछ कृपा करो, कुछ रहमत करो, कुछ कृपा करो। करते हो ना आप लोग, बड़ी मांगते हो कृपा शिरपा। हम तो ना मांगते, हम तो गुरु महाराज जी के पास जाते हैं। जब नंगली साहब डंडौत करते हैं, तुम लोग कुछ कुछ कह देते हो, हमारी बेनती कर देना, बेनती कर देना। हम एक डंडौत कर देते हैं, गुरु महाराज जी ये सबकी बेनती आप ही जानो। और दूसरी डंडौत करने के बाद हम कहते हैं, और गुरु महाराज जी आप ठीक ठाक हैं, सेहत कैसी चल रही है? दुनिया के लोग तो तंग बहुत करते हैं ना, आपकी तबीयत कैसी है, ठीक है? और उनका जो जवाब शायद इनडायरेक्ट में आता, वो हमको प्रफुल्लित कर देता है कि हाँ मतलब गुरु महाराज जी ठीक है। अभी भी हम गए तो मेरे से किसी का फ़ोन आया, मैं कहते कहाँ थे, मैं नंगली साहब से आए। हमारे गुरु महाराज जी ठीक है। बड़ा अच्छा लगा, पता नहीं किसने पूछा, याद नहीं आ रहा, कि गुरु महाराज जी हमारे ठीक हैं। क्या कह रहे थे? तो वो जिससे भी बात हो रही थी तो मैंने कहा वो यही कह रहे थे कि ये तो खुद तो आते नहीं, चलो ये भी गनीमत कि हमारा हाल तो पूछ ही लिया उन्होंने। तो क्या है, हम कभी कभी अगर उनको भी अपना फैमिली मेम्बर समझे, हमने तो ये समझ रखा कि ये जो एक तस्वीर बनी है, ये शायद तस्वीर हमारे रोना सुनने के लिए बनी है।
हमारे अंदर एक ये बात बैठ चुकी है अच्छी तरह से कि हम जब आश्रम जाएंगे, हम जब गुरुमा जी के पास जाएंगे, हम जब नंगली साहब जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, हम केवल वहाँ जो शीशे के अंदर बंद है वो केवल महज इसीलिए बंद है क्योंकि उनको हमारा रोना सुनना है। ऐसा नहीं है। कभी उनका हाल पूछो, उनसे भी अपना पूछ लो। कभी कभी तुम्हारे तो वो घट घट के जानते हैं कि जहाँ से हमारी परेशानी ने निकलना है तो वो पहचानते हैं। उनका तो नहीं पता चल पाएगा ना हमको, उनका तो हमें तब पता चलेगा जब वो हमें बताएंगे। तो एक बार उनका हाल पूछ के देख लो। पर नहीं, हमारा तो जो है सोचते हमारी कृपा। आज पुराने बंदे भी बैठे हैं, ये एक नए दो भी हैं, एक दो और कुछ ऐसे हैं जो पुराने होके नए बन रहे हैं। सब लोग गुरु महाराज जी से भी बेनती करते हो, नंगली साहब भी जाते हो, सब लोग मेरे पास भी आते हैं, भाई जी बड़ी ऐसी है, कुछ कृपा कर दो। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कृपा? आप कृपा मांगते हो, ये लो कृपा, किसको कहते हो कृपा? ये लो कृपा, एक ये टंगरा झूला, शायद ये होगी कृपा। हम कहते हैं किसको हैं? हमें ये तो बात पता नहीं। बस हमने एक बार, एक छोटा बच्चा था, वो बार बार कह रहा, मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो मम्मी बड़ा उसको जो है दवाइयाँ दवाई दे रही, पर उसकी इलाज समझ नहीं आ रहा, और बार बार यही किया जा रहा, मम्मा पेट में दर्द हो रहा है, मम्मा पेट में दर्द हो रहा है, मम्मा पेट में दर्द हो रहा है। तो माँ ने हार के दुखी होकर कहा, बेटा पर्सनल जगह को टच करके बता, पेट में तेरे किस जगह दर्द होता है? कहता मम्मी यहाँ दर्द हो रहा है। मम्मी ने कहा पेट का दर्द पैर में कैसे आ गया? बच्चे को एक नाम सुन रखा था उसने कि दर्द, उसे दर्द की परिभाषा ही नहीं पता। दर्द कहते हैं किसको है, क्या है, ये सब कुछ नहीं पता। बस वे पेट में दर्द है, पेट में। कहीं मम्मी से सुन लिया होगा या किसी से सुन लिया होगा, आज पेट में दर्द हो रहा है, उन्होंने किसी ने कुछ छू को तो बताया नहीं, वे कौन से पेट में दर्द हो रहा है, और पेट में दर्द कौन सा दर्द, ये इस पेट में दर्द हो रहा है। ऐसे ही प्यारे, हमने भी कृपा 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 सुन रखा है कि कृपा होती है। नंगली साहब जाओ, बड़ी कृपा होती है, तो कृपा कर दो। अरे ये तो हमको एक बार जानना पड़ेगा ना, ये कृपा होती क्या है, कृपा कहते किसको है, किसको कहते हैं कृपा? भाई जरा बता दो। तुम ही लोग मांगते हो, मैंने तो मांगी नहीं आज तक, वो खुद ही करते रहते होंगे। कृपा किसको कहते हैं? जल्दी से बताना जरा आप लोग। ये पुराने पुराने बंदे बैठे हैं सबके सब। स्वामी जी ने जितने लोग बैठे हैं सबको अनंत पर्वत पे स्वामी जी ने खूब कृपा कर रखी है। तो वैसे कृपा किसको कहते हो? तुम्हारे यहाँ पोता हो गया, कृपा हो गई। तुम्हारे यहाँ जो है बेटी की शादी हो गई, कृपा हो गई। तुम्हारा अपना जो है शरीर तंदुरुस्त हो गया, कृपा हो गई। कृपा किसको कहते हो? लिखा कुछ प्रथम? जैसे मेरा मुंह देख रहे हैं, शायद कुछ लिखा, वो पढ़ के सुनाएंगे। लिखा तो नहीं है? नहीं लिखा। अब लोग बताओ। उसने कह दिया यहाँ कुछ नहीं लिखा। इतना तो मैंने पढ़ा ही दिया था कि वो चेहरा देख के बता सकता भी लिखा कुछ नहीं है, तो तुम्हें कोई अलग से थोड़ा नजर आ जाएगा। क्या कृपा किसको कहते हो? अपने से मिला के कर लो भगवान, बस ये कृपा सबसे बड़ी। चलो उषा कुछ तो बोली, इधर वाले कुछ बोल दो। हैं? भजन सिमरन में मन लगा दो। ये बात एक बार जब श्री गुरु महाराज जी साक्षात थे शरीर में, नंगली निवासी भगवान, टेरी की बात है, उस वक्त श्री गुरु महाराज जी से भी किसी ने बेनती की, महाराज कृपा कर दो। श्री गुरु महाराज जी बड़े मूड में आए हुए थे, और मूड में आकर के उन्होंने जो है, और जो संत बैठे थे और भी काफ़ी लोग बैठे थे, सबकी तरफ को इशारा करके ऐसे ही पूछा जैसे दास ने पूछा। ऐसे गुरु महाराज जी ने भी फरमाया, ये कृपा किसको कहते हैं? ये कृपा मांग रहा मिठन लाल, तो ये कृपा किसको कहते हैं? क्या चीज़ दे के उठा के पकड़ा दूँ मैं इसको, ये कृपा मांग रहा है? तो सब संतों ने दंडौत कर दी कि मालिक हमें ना पता, अब आप ये कृपा की भी कृपा आप ही करिए, हम नहीं जानते ये कृपा क्या है। अब श्री गुरु महाराज जी के जो वचन है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप लोग ध्यान पे सुनना और उसको समझने की कोशिश करना। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, कृपा इन्वर्टेड कॉमा शुरू है, कृपा वो चिड़िया है जो आज्ञा के द्वार से आती है, जो तो उसको पकड़ लेता है वो तो मालो माल हो जाता है, और जो उस समय आनाकानी कर जाता है वो डूब जाता है। इसके उदाहरण भी हैं। श्री गुरु महाराज जी के समय में कोई कार लेके आया था, तीसरी पातशाही गुरु में स्वामी वैरागानंद जी लेके आए थे कार, और श्री गुरु महाराज जी के पास आई। गुरु महाराज, वो वैरागानंद जी जरा बड़ा बार बार कह रहे थे, गुरु महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, कार आई। कार, उनको ये लग रहा था मैं कार, उनके लिए तो ये सब कार सब बेकार है। तो कह गुरु महाराज जी कार कार कार। गुरु महाराज जी के मुख से निकला, इसमें आग लगा दो। ग्रंथ में पढ़ा होगा, स्वरूप दर्शन में है, इसमें आग लगा दो। उनको ये बात बड़ी अजीब सी लगी, आग वाग तो नहीं लगाई, लेकिन चुपचाप अडोल बाहर को खिसक गए, कुछ नहीं किया।
अब कृपा की थी, कुछ समय बीता, उसी गुरु महाराज जी ने तो ली नहीं। उस कार में वो खुद ही जा रहे थे कहीं कि अचानक कहीं पर एक्सीडेंट हुआ, एक इकलौते वही बचे और कार वहीं पे सड़ के सुआह हो गई, खत्म हो गई, जल गई। अगर उस वक्त आज्ञा मान के जला देते तो शायद इतना बड़ा हादसा ना हो पाता। पर वो उस समय तो हमारा अपना दिमाग लगता है ना कि नहीं, कुछ बात कह दी कि अरे इसको प्रथम जी या राजू ये काम ऐसे करना, या ये ऐसे है, राजबहन जी ये ऐसे, तो राजबहन जी अपना दिमाग लगाएंगे, भाई जी पता नहीं कैसी भेक की बातें कर रही हैं, क्या किए जा रही हैं, इसका तो दिमाग ही खराब है। हम जब अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं वही हम फिर कृपा से वंचित हो जाते हैं। कृपा तो वो दे रहे हैं, लेकिन स्वामी अजून्यानंद जी, उनको ये गांधी की सेवा मिलती थी, इसको संभालते थे क्योंकि दरबार में खर्चा वही करते थे। श्री गुरु महाराज जी ने आवाज़ दी उनको, अजून्यानंद, वो तो नाम ही लेंगे ना, उनका नाम लेकर के जैसे बुलाया, हाँ जी महाराज आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। वो कुछ उसको ठीक कर रहे थे, क्या कर रहे थे, 2 मिनट की देरी हो गई, 2 मिनट की बस। पर आज्ञा क्या कहती थी, तुरंत छोड़ के भागो, आज्ञा हुई, बुलाया। किस्मत वाले हैं हम कि हमको संतों ने बुलाया, पर हमने अपना खोपड़ा लगाया। और उन्होंने जो 2 मिनट की देरी की, गुरु महाराज जी के पास जो 2 मिनट लेट पहुंचे, ये गुरु महाराज जी की महिमा से आप सब अपने आप को तोलना, हम सब कहाँ खड़े हैं। कृपा तो मांगते हैं पर हम खड़े कहाँ पे हैं। गुरु महाराज जी के पास जब वो 2 मिनट बाद आए, गुरु भाई ने पूछा क्या कर रहे थे, कहते महाराज कुछ सेवा संभाल लिया था। कहते बुला दो, ले आ उसको, सब में आग लगा दे। मान लिया गया, उठाया, उनके लिए क्या है, उन्हीं की सेवा, चाहे जलाएं भुनाएं फुनाएं कुछ भी कर ले। उन्होंने कह दिया संभाल ले तो वो संभाल लेते, उन्होंने कह दिया जला दे तो उन्हें पूरी जला दी। और फिर बोले इसको अपने मुंह पे लगाओ, जो राख बची राख को कहते मुंह पे लगा लो, लगा ली उन्होंने। उठाए, पकड़ा, मसला पूरा काला कर लिया। और फिर बोले ये कैसा हो गया चेहरा, कहते महाराज काला हो गया। हंसते हुए बोले ये संकोच नहीं है कि ये मेरा क्या जुलूस निकाल दिया। कहते महाराज अब तो काला हो गया। कहते इसका क्या करना जिसने आज्ञा से दूर किया और तेरा मुंह काला किया। अभी हम कह दें ये कुछ पैसे रखे हैं, पूनम में आग लगा दे, पूनम कहेगी भाई जी तो दिमाग में सेंटर पे है, इतनी मेहनत से लोग कमाते हैं, कुछ ये देख ले, क्या आग लगा दो। हम भी नहीं कहेंगे भाई, यही संभाल लेंगे। उन्होंने ये जरूरी नहीं है कि नोट में आग लगाना है या गाड़ी में आग लगाना है, यही कृपा है, ऐसा कुछ नहीं है। आज्ञा की बात आती है, वो कुछ भी कह दें, कुछ भी फरमा दें, तो वो फिर पीछे मालिक खुद संभाल लेगा। लखनऊ में कौशल्या माता को सब जानते हो, जिन्होंने ऊपर छत दी हुई आश्रम के लिए। बात उन दिनों की है, अंकल जी का शरीर छूटा था और बाई जी से जुड़े हुए थे, स्वामी जी अभी मिले नहीं थे। तो उस वक्त उसको जो सोमवार के सोमवार जब सत्संग होता था, तो उस समय उसको ऐसा जुनून चढ़ा हुआ था, हर सोमवार के सोमवार कुछ ना कुछ प्रसाद लेके तो उन्हें सत्संग में पहुंच जाना। और वही टाइम उसकी दुकानदारी का होता था, दुकान एक खोल रखी थी, वही टाइम दुकानदारी का होता था। पर वो कहती थी नहीं, बाई जी ने आज्ञा दी है ना सोमवार सत्संग पे आना, उसने चली जाना और सत्संग में चले जाना। सत्संग के बाद आकर के दुकान खोलनी। वो कहती है भाई जी जितना मैंने उस बीच में पूरे दिन में कमाना होता था ना, उससे ज़्यादा मेरे को वही पीछे के 3 घंटों में मेरी कमी पूरी हो जाती थी। आज्ञा मान के चली, जिसने आज्ञा दी उसने पूरी भर्ती करवा ली। पर हमारे जैसी होती तो कह सकती थी भाई जी कि मैं आवा, वही तो टाइम है दुकानदारी था, कैसे करें, है ना। तो ये कृपा, ये मत सोचना हमारे सब शारीरिक काम होते चले जाएंगे तो कृपा हो रही है। हमारे यहाँ सारे बस बड़ी कृपा मालिक, साढ़े बेटे की भी शादी हो गई, पोता हो गया, फिर ए भी हो गया, ए भी हो गया, बड़ी कृपा, दुकान बड़ी अच्छी चल रही है, बड़ी कृपा। ये कृपा नहीं कि फंसाया जा रहा आपको, लेकिन अगर हम पे कृपा होनी है तो कृपा उसी दिन ही हो जाएगी जिस दिन हमको वो कुछ भी कहेंगे और हम उठ के चल पड़ेंगे। हमें याद आता है कुटिया में जब रहते थे तो बाई जी के खाट के हमने नीचे लेट जाना, टाइम ही नहीं मिलता था, पूरी पूरी रात वो बीच में कुछ तो जब सेवा से फ्री हुए बाई जी के वो पैर वैर दबाते थे तो पूरी रात लग जाती थी। वो कहेंगे नहीं लेट जाओ और हम लेटेंगे नहीं। जब कभी लेटने को कहते थे 3 साढ़े 3 बजे, तो हमने बिस्तरा तो मेरा था ही नहीं, उनके बेड के नीचे पलंग होते थे फोल्डिंग, उसी के नीचे हमने थोड़ी देर के लिए लेट जाना। एक आवाज़ आती चलन, हाँ जी भाई जी। और आजकल तो हिसाब किताब ही सारा बिगड़ा पड़ा है ना।
और शायद कुछ गुरु महाराज जी ने अपनी दया, वो कृपा थी कि गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा करवा करके सेवा करवा ली और आज तैयार कर दिया और आज तुम्हारे बीच में बैठा दिया। फिर भी तुम ही सेठ हो, तुम्हें तो जिम्मेदार बना दिया, जिम्मेदार हो, हम फिर भी चौकीदार ही रहे। तो प्यारे मालिक, हम चाहते हैं कि मालिक हम पे कृपा करे, कृपा का द्वार खुलता है, लेकिन वहाँ पे हम अपनी बुद्धि को दड़ा देते हैं। परमात्मा कहता है मेरे पास आना तो जो बाहर जोड़ा जहाँ पे उतारते हो ना, बुद्धि वहीं छोड़ के आना, केवल हृदय लेके आना, फिर तो मैं भर दूंगा। और हम हृदय बाहर छोड़ आते हैं, बुद्धि को लेके आते हैं, वो फिर बुद्धि हमको तर्क वितर्क ये वो जो अपनी, पर आजकल तो हिसाब किताब ही बिगड़ गया। आजकल तो यही चलता है, तुम क्या सत्संग सुना रहे हो, हम तो व्हाट्सएप पे रोज़ सुनते हैं, बहुत सुनते रहते हैं, बहुत सुनते रहते हैं, पर सुनते रहते हो तो पहुँचे कहाँ? कहीं नहीं पहुँचे, क्योंकि सुना ही नहीं। वही बात गुरु गोविंद सिंह जी वाली, बहुत तेज़ नशे की भांग बनाई तो बनाई और सब सेवादारों से कह दिया फटफट कुल्ले करी जाओ, मुँह से डालो निकाल लो, मुँह में डालो निकाल लो, डालो निकाल लो। जब पूरा वो ड्रम खाली हो गया, अच्छा खासा कीचड़ हो गया सबके कुल्ला करते करते, जब पूरा ड्रम खाली हो गया उस वक्त पूछा गुरु महाराज जी ने, नशा आया? मिठन लाल जी पट से बोल पड़ते हैं, कहते महाराज अंदर तो गई नहीं, नशा कैसा आना था? बात सही कही, जब अंदर ही नहीं गई तो नशा कैसा आना था? ऐसे ही हमारे अंदर सत्संग तो बहुत सुनते रहते हैं, पर कोई बात हमारे अंदर ना, एक बात हम पहले भी बता चुके हैं, नेगेटिविटी हम पकड़ लेते हैं, पॉजिटिविटी छोड़ देते हैं, जबकि हमको पॉजिटिविटी पकड़नी चाहिए और नेगेटिविटी छोड़ देनी चाहिए। बताया था ना वो नशेड़ी भाई साहब हमारे, उनका एक सत्संग सुनाने का अजब ही ढंग होता था। और कहीं संत सम्मेलन हो रखा, बहुत संत भी आए हुए और लाखों की संगत आई हुई, और ये भाई साहब चढ़ाए और चढ़ा करके अपना पहुँचे वहाँ पर, जूता पहने पहने ही, पता नहीं मालिकों को भी प्रणाम किया कि नहीं किया, कुछ होश नहीं किसी को। लोग तो उसको देख के हैरान हो गए ये नशेड़ी कहाँ से आ गया, और सब बड़े सावधान थे कि माइक नहीं देना, माइक देंगे तो ये गड़बड़ कर देगा, पता नहीं क्या बोल दे, चढ़ा रखी इसने। खैर भाई, अब उसको तो देने की जरूरत ही नहीं, राजबहन जी के हाथ में थे, पकड़ा माइक छीना और शुरू। देने की किसको जरूरत है? जो पास में था वही माइक पकड़ के बैठा था, उसने पकड़ा छीना, जो दुनिया की गालियां दे सकता था वो दे दी उसने। संतों को भी खूब दी और संगत को भी खूब दी, जी भर के उसने गालियां दी। 25 मिनट तक गालियां ही देता चला गया, खूब दी खूब दी खूब दी। और 20 मिनट के बाद फेंका कहता ये लो अपना माइक उठ के चला गया। उसका ना लंगर से मतलब था, ना भंडारे से मतलब था, ना उसका प्रसाद से मतलब था, बस आया था शायद गालियाँ देने, गालियाँ सुनाई और भाग गया, चिंगया चला। जो उस आश्रम के मुखिया थे जिनके यहाँ पे था ये फंक्शन, वो बड़े परेशान कि ये आदमी ने इतने सारे संतों की बेइज्जती कर दी। उस संत सम्मेलन में महामंडलेश्वर भी थे और बड़े बड़े वो भी थे, अब क्या करें हम इतने नशे में। तो सब लोगों ने उनसे कहा भी आप परेशान ना होइए, जब वो बंदा अपने में है ही नहीं तो उस पर क्या बात करनी, छोड़ो उसको। खैर फंक्शन जैसे कैसे संपन्न हुआ। अगला साल फिर आया। अब जब अगले साल पे जब वो कार्ड बटने थे तो वो ऐसे बच बच के जा रहे थे कि उसको कहीं खुशबू भी ना आ जाएगी भंडारा। छिप छिप के उठे ना, दसना नहीं, उन्होंने दसना, बस इधर इस रास्ते से जाना ताकि उधर से निकलोगी तो लोग पहचान जाएंगे। उन्होंने देखना ले कहीं ऐसा ना हो वैसा ना हो, बड़ा छिप छिप के सब संतों को न्योता दिया। संत फिर इकट्ठे हो गए और सब लोगों को अपने अंदर तसल्ली थी कि नशेड़ी को नहीं बुलाया, और नशेड़ी बिल्कुल लास्ट में आया वो चूकेगा नहीं। फिर आया, वो आया और आकर के उसने अब की बार बाकायदा नशा नहीं किया हुआ, होश में है, जूते उतारे बाहर, भाई इज्जत प्रणाम किया मालिकों को और प्रणाम करके बैठ गया। अब सब सोच रहे थे इसको माइक नहीं देनी, पर आज तो बड़ा सभ्य भी बना हुआ, दें कि ना दें, दें कि ना दें। उसको पूछने की जरूरत तो छीनने वाला बंदा, उसने छीन लिया माइक। फिर छीन करके बोला पिछली बारी वाले प्रोग्राम में कौन कौन था? सबने हाथ खड़े कर दिए, इक्का दुक्का जो नए होंगे उनको छोड़ के सबने किया हम भी थे, हम भी थे, हम भी थे। बता सकते हो इनमें से कौन कौन संत था? संगत ने कहा सारे थे। मैं तो नहीं आया था ना? कहते आए थे। फिर बोले अच्छा ये जो संत बैठे हैं इन्होंने क्या सुनाया था? सब चुप हो गए, कुछ नहीं पता क्या सुनाया था। अच्छा इन्होंने क्या सुनाया था? कुछ नहीं पता। इन्होंने क्या सुनाया? और सब संत जितने बैठे सब की तरफ उंगली कर करके पूछा इनमें से किसने किसने क्या क्या सुनाया था? सब चुप थे, किसी को कुछ नहीं याद क्या सुनाया था। लास्ट में बोला मैंने क्या सुनाया था? अब तो सारे शुरू ये सुनाया था, ये सुनाया था, तुम्हें गालियां दी थी, ऐसा किया था, वैसा किया था। कहता मैं यही बात सिखानी चाहता हूँ। इतने लोगों ने कितना कुछ सुना दिया, तुम्हें समझ में नहीं आई बात।
और मेरी नेगेटिविटी वाली बात समझ में आ गई। मैं यही दिखाना चाह रहा था, केवल ये खेल मैंने इसीलिए किया है। वो बाद की बात है कि मेरा सत्संग करने का ढंग अलग है, मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। मेरी बात को काश छोड़ देते और इन लोगों की बात को पकड़ा होता तो तुम्हारा कल्याण हो गया होता। और 1 साल तक तुम हम मेरी बातों का दिमाग में कचरा बनाते रहे, कूड़ा इकट्ठा करते रहे, और इनमें से किसी का कुछ नहीं पता। तो प्यारे, हमको भी अपनी सोच को पॉजिटिविटी में लेकर के जाना है, ताकि हमारा भी जो है ना कल्याण हो जाए। क्योंकि हमारा दिमाग जो है हमेशा गलत रास्ते की तरफ को जाता है। कभी भी जाना, गुरु महाराज जी के पास नंगली साहब में जाना, कहीं भी जाना, एक बात का ध्यान रखना, जोड़ा घर के पास से बुद्धि वहीं छोड़ जाना। ये मान के चलना कि तुम बिल्कुल पागल हो। भजन गाते हो ना, तेरे प्यार में पागल हो गई, पागल हो गई, पागल हो गई, सच में पागल होके जाना। जरा पागल का मतलब ये नहीं है कि बाल नोचने लग जाना ऐसा कुछ नहीं है। पता चला 10 बंदे गए हैं तो एक एक के बाल नोचो जी, कपड़े फाड़ो, क्या होया जी? भाई जी ने कहा था पागल। कुछ बोलते भी डर लगता है, पता नहीं कितनी किस्म के पागल हो जाना। ऐसे पागल नहीं होना। पागल होने का मतलब बुद्धि को बाहर ही जोड़ा घर में छोड़ जाना और दिमाग से निर्मल होकर के जाना, प्रभु के प्यार में पागल होकर जाना। कपड़े फाड़ते हुए नहीं जाना बिल्कुल। क्या हुआ जी? या हाथ में पत्थर पकड़ के रख लो भाई जी ने, या चप्पल उठा के हाथ में ही पकड़ लो। भाई जी ने कहा था पागल होकर जाना, चप्पल वहां जमा, जोड़े में जमा करने की बजाय हाथ में पकड़ी, धन धना धन धन। अरे क्या हुआ भाई, पागल हो गए। ये कैसा पागलपन है? ऐसे नहीं पागल होना, ना ना। यही पागल मुझे तो ये बात कहते भी घबराहट हो गई। पता चला अभी 18 दिसंबर को नंगली साहब जाना है, सब जोड़ा उतारो, वहाँ पे हाथ में पकड़ के चलो। जो भी कोई वहाँ पे कुछ बोले, धन मारो खींच के, क्या होया? हम पागल होके आए हैं। ये किसने कहा था? बाई जी ने। बाई जी बनी बली का बकरा। यही पागल बैठे भाई, ये सियाने समझदार यही से शुरू होगी, दिखा रहे अपना प्रैक्टिकल। अभी से शुरुआत वो शुरुआत होगी भाई, टेढ़े बड़े हो गए। और वही बात ना हो जाए तुम्हारी, ठंड बहुत है। और भाई ठंड तो बहुत है, पर तू आया क्यों है? क्या कहता? मैं नहीं आया, मेरे को तो घर से बुला के ले आया, पर क्या करिए जी, बड़ी ठंड बहुत है जी, बहुत ठंड बहुत है। ऐसा कुछ नहीं। अरे भाई ठंड बहुत है तो तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैं हूँ, मेरा भाई है, और घर में बच्चे हैं, सब हैं, पत्नी है, भाभी है। और पर जी क्या करे कि क्या करे, काम धाम नहीं मिल रहा। कह रहे पूछो ना जी, काम धाम तो कुछ नहीं है, देश की बड़ी बुरी हालत है, और उससे भी ज़्यादा बुरी हालत है, ठंड बहुत है। उससे भी ज़्यादा बुरी हालत है कि ठंड बहुत है। क्या करना, अब क्या करिए, अब समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई तू कुछ मेहनत कर ले। और भाई मैं मेहनत करने से कहाँ मना करता हूँ, मैंने FA की हुई है और मैंने FA कर रखी है, तो मैं मतलब क्या काम कर सकता हूँ? बोले कोई बात नहीं, जब तक तुझे नौकरी नहीं मिलती है, तेरा बुढ़ा बाप काम करता है, तो तू भी कुछ काम कर ले। तो क्या करूँ मैं? कहते कुछ नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं तो चाट पकौड़ी बना ले। कहते शाबाश है, ठंड बहुत है। तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? अरे हद हो गई भाई, मैंने FA की हुई है और मैं जो है अच्छी लगेंगे, मेरी बेइज्जती नहीं हो जाएगी कि मैं FA करके वहाँ पे पकौड़े तल रहा हूँ बैठ के। वो बोले भी FA क्या होता है? वो कहते मैंने FA कर रखी है। FA की फुल फॉर्म उसने लास्ट में बताई, फुल अनपढ़। तो तुम लोग जरा पागल होने का मतलब है नंगली साहब जाना 18 तारीख। देखो ऐसे दांत निकालते, जूते बाहर जमा करके जो है गुरु मिशन में ऐसे चले गए, कहेंगे चंगा मेरा चोला दिवस आया, मतलब ये क्या हो गया? हमारे दद्दू तो और बेचारे डिस्टर्ब हो जाएंगे भी, अच्छा आ गया ये फुल FA करके आए हैं ये लोग भी। वो ज़्यादा ही पागल है, जोड़ा हाथ च फड़ के लेके आई ने, पता नहीं कदों किसी ने जड़ देना। भाई जी ने तो ट्रॉफियाँ लुटाइया होनगियाँ, स्वामी जी ने बड़ियाँ ट्रॉफियाँ लुटाई, तो जूता बरसी। ऐसे पागल नहीं होना। पागल होने का मतलब ये है दिमाग को बाहर छोड़ आओ और दिल को लेकर के आना। और जब दिल को लेके जाओगे तो दिल तुम्हारा जब बिल्कुल खाली रहेगा, और तो कुछ है नहीं उसमें, जब बुद्धि अड़चन डालती है वो बुद्धि तो बाहर रह गई है, दिल खाली है, तो दिल में वो फिर नंगली वाला आन बसेगा। तो यही तो चाहते हो ना, कि और कुछ चाहते हो? कि भाई कृपा पूछोगे जी, कृपा कर दो। शब्दों पे नहीं जाओ, शब्दों के पूरे तथ्य पे जानना चाहिए कि हाँ हम चाहते तो हैं। और मांगने की बात आ जाए, कृपा अगर मान लो एक बार को गुरु महाराज जी प्रगट ही हो जाए स्वरूप से, तुम लोग जाके कृपा करी जाओ, और गुरु महाराज जी प्रगट ही हो गए, हाँ भाई किस चीज़ की कृपा करनी? मुझे याद आ गया, एक राजा बड़ा ही धर्मात्मा था,
फिर वही बात आ जाएगी नियम की। और उसका इतना नियम पक्का था कि उसने सवेरे चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, उसने सवेरे 4 घंटे अपना पूजा पाठ का नियम पूरा करके तभी राजकाज का काम शुरू करेगा, तभी वह चाय पानी कुछ लेगा। एक बार उसकी पूजा से भगवान जी प्रसन्न हो गए और प्रगति हो गए, और प्रकट होकर के बोले, राजन कुछ मांग ले। उन्होंने कहा आपने तो पहले ही कमी नहीं छोड़ी हुई, आपने पहले ही ऐसे पद पे बैठा रखा है, कमी तो मेरे पास पहले ही नहीं है। इस बात को बताने से पहले हम एक बात और बताएंगे कि कुछ भी हो जाए सतगुर तो तुम्हें मिल जाएंगे, पर सतगुर की माया से सतगुर ही बचा पाएंगे। ईश्वर की माया से सतगुर ही बचा पाएंगे, और कोई भी नहीं बचा पाएगा। और वही हुआ। वहाँ पर राजा ने से कहा, भाई कुछ तो मांग लो, कुछ तो मांग लो। लेकिन ज़रूरत ही नहीं, क्या मांगना, आपके दर्शनों की इच्छा थी, लो आप भी आ गए हो, अब क्या लेना। कहते जी ये बिना दिए हम बिना जाने के। तो उन्होंने कह दिया ठीक है, अगर आपको कुछ देना ही है तो ये जितनी प्रजा है ये सब आती है। ये प्रजा भी कहते हैं ना, माता पिता की जो संतान होती है माता पिता का ही रूप होती है, ऐसे ही राजा की जो प्रजा होती है वो राजा का ही रूप होती है, उसकी संतान ही होती है। कहते ऐसा करो मेरी पूरी प्रजा को दर्शन दे दो। बस भगवान को तो चक्कर आ गया, बोले प्रजा में हर तरह का लोग है और ये तो प्यार का सौदा है, कोई किस भाव से कर रहा, सबको दर्शन ऐसे कैसे, मतलब कुछ। भगवान ने कहा कुछ शर्त रख ले। बोले ना जी, अगर तो आप दे सकते हो तो ये दो, नहीं तो आप जा सकते, और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है। भगवान ने कहा ठीक है, मैं कल सवेरे सूर्य जैसे निकलने लगेगा तैसे ही एक पहाड़ी पे आके बैठ जाऊंगा, फलानी पहाड़ी पे, और पूरी प्रजा को कह देना उस जगह पे आ जाए, दर्शन कर लें, और दिन छिपे तक रहूँगा, संध्या तक। भोर से शुरू होगा काम, संध्या तक चलेगा, जिसने जिसने दर्शन करना कर ले। कहते राजा बड़ा खुश हो गया। राजा ने तो ऐलान कर दिया, भाई कल सवेरे भगवान के साथ पूरी प्रजा दर्शन करेगी। राजा बड़ा खुश था, सब दर्शन करेंगे, सब, अर्थात दर्शनों की कृपा होगी। बात कृपा पे चल रही है ना, तो कृपा होगी दर्शनों की, भगवान जी की कृपा ऐसी असीम बरसेगी कि सब दर्शन करेंगे। राजा ने सोचा थोड़ा सा ना, मैं प्रजा कहीं कहीं से दूर दूर से भी आएगी, कोई दूसरे गांव से आएगी, कोई कहीं से आएगी, कोई भूखी प्यासी। तो रास्ते में उसने काफ़ी व्यवस्था भी कर ली कि जो है बीच में कोई एक समय में एक ही बार में जो भी चीज़ कहे खा सकता है, ले सकता है। ये भी डिस्काउंट कर दिया कि भगवान तक पहुँचने में, पहाड़ी तक पहुँचना है तो रास्ते में कोई दूर दुराडे से जो आए हैं तो उनको दिक्कत ना हो, पूरी व्यवस्था भी कर दी। दिन शुरू हुआ, भगवान ने जरा अपनी माया से कहा तू भी आजा, बस आजा आजा आजा, आ गई। और दिखाई थोड़ी देगी, आ गई वो। अब दर्शनों का दौर चला, सारे बड़े उत्साह से चले दर्शन करने के लिए। रास्ते में देखा खाने पीने का बड़ा इंतजाम था, सब उसी में दिन भर में लगे रहे, खाते पीते का पेट भर गया। भगवान जी को तो हम कल भी मिल लेंगे, अब घर चलते आराम करते हैं, चल दिए। कुछ लोग आगे बढ़े, उन्होंने सोचा भी और देखते हैं आगे क्या व्यवस्था है। तो आगे कुछ पैसे ऐसे भी बिखरे पड़े थे, कुछ पैसों पे पड़ गए, वो पैसे लेके निकल गए, कुछ नोटों पे पड़ गए, नोट लेके निकल गए, कोई सोने चांदी को लेके निकल गए, कई तो डायमंड के ऊपर फिदा हो गए। इतने में दिन छिपता जा रहा था, शाम हो रही थी, दिन संध्या का टाइम हुआ, शाम का टाइम, सूर्य छिपने को था। भगवान बैठा था और उनके चरणों में राजा बैठा था, बस खत्म। राजा ने भगवान जी को देखा, भगवान जी ने राजा को देखा, बोले हाँ भैया, तो मैं तो बैठा था दुकान लगे, कोई आया ही नहीं। तो प्यारे, कृपा तो होती है लेकिन हमको कृपा का रूप नहीं पता चलता। तो मालिक ये कहते हैं कि कृपा का रूप हमको समझना, कि जो आज्ञा हो जाए। अब राजा ने आज्ञा की थी भी दर्शन कर लो, ना पड़ते ना इस माया में, पर उलझ गए। और हम भी ऐसे ही उलझ जाते हैं, अपनी बात को रख लेते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। चलो इस मामले में फिर वो सासू माँ की बढ़िया लगती बात, जाना था इसने पटना साहब, और मैंने कहा कहाँ तेरा पटना साहब, जन्माष्टमी पे बैठ जा चुपचाप। कहती अच्छा जी कैंसिल हो गया, टिकट छोड़ दी और चुपचाप बैठ गई। पूरे 6 दिन वहीं रुकी। अंदर से मुझे तो खुशी हुई, तो हो सकता मेरे से ज़्यादा उनको भी हुई होगी जिनके पास बैठी हुई है, रोज़ के दर्शन है, रोज़ का सब कुछ है, तो कृपा ऐसे हो जाती कृपा। तो हम कृपा तो बहुत मांगते हैं, पर वो कृपा गुरु महाराज जी कृपा तो करना, पर वो कृपा करना जो हम चाहते हैं, तुम अपनी वाली कृपा मत करना, है ना। तो हम तो पता नहीं क्या मांग बैठे। तुम्हारा बच्चा छोटा है, अब तो चलो गैसें चल पड़ी, पहले चूल्हा जलता था, अंगारे चलते थे, आग जलती थी, तो छोटे बच्चे रुड़ते रुड़ते अक्सर आग को पकड़ने में जाते थे। तो आप लोग क्या सोचते थे, कृपा कर दे इस पे, पर पकड़ ले आग को, उसका मन है कृपा कर दे, मैं आग को पकड़ूँ, उसको, उसके लिए वही कृपा। तो आप लोग उसको वो कृपा करने दोगे?
बच्चे के ऊपर कृपा नहीं होने दोगे? कृपा हो रही बच्चे पे, क्यों नहीं पकड़ने दोगे? नुकसान करेगा, क्या हो जाएगा? जल जाएगा। पर कृपा तो हो जाती ना। जैसे आप बच्चे को आग नहीं पकड़ने दे रहे हो, कभी कभी जो है कोई कीट पतंगा उसके पालने में आ जाता है, कभी कभी कोई सांप का बच्चा आ गया, कुछ आ गया, और बच्चे को कुछ नहीं पता। मान लो बच्चा, अगर मासूम बच्चा सांप भी उसके पालने में आ जाएगा ना, और वो सांप से अगर खेलने लग जाएगा, सांप के अंदर भी वो चीज़ है, वो समझ जाता है पकड़ से कि ये जो है ना, कुछ नहीं कहेगा, और वो भी आराम से, वो काटेगा नहीं। सांप भी खेलता है। वो हो गई कृपा, सांप की भी कृपा हो गई और बच्चे की अपनी भी कृपा। पर जैसे ही तुमने देखा, तुमने पट से उठाया और उसको फेंका, और सांप ने सोचा ये क्या हो गया, चलो सांप पे कृपा खत्म हो गई। अच्छी भली सांप पे भी हो रही थी कृपा, बच्चे के साथ खेल रहा था। तो क्या है प्यारे, कृपा हम अपनी मर्जी से जो करानी चाहते हैं, ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। और अगर मालिक करेंगे तो वो तो अपने ढंग से बड़ी गजब की कृपा कर देंगे, वो हमें पता भी नहीं चलेगी, है ना। अब ये तो आप जानो। पर बार बार मैं यही बात कहूँगी, 18 दिसंबर में मुझे घबराहट होनी शुरू हो गई है। भी बाप मत या जोड़ा घर में सोचो, भाई जी ने ये कहा है कि हाँ वो पागल होके जाना, तो जोड़े घर में जूते जमा करने की बजाय हाथ में लटका के दोनों चल पड़ो। मंदिर में एंट्री करोगे, दीपक महात्मा जी कहेंगे ए क्या करते पे, बोले पागल है। वो बेचारे डर ना जाए कि ये कि तो उन्हीं पर ऐसी हरकतें नहीं करनी। पागल होना है मन से होना है, दिमाग से होना है, ईंट पत्थरों वाला पागल नहीं होना। तो मालिक आप सबको तंदुरुस्ती बख्शें, अपना प्यार बख्शें, अपना आशीर्वाद बख्शें, यही उस मालिक से प्रार्थना है। और ज़्यादा पागल होने में नुकसान भी हो सकता है। बस इतना ही पागल होना है कि जोड़ा जोड़े घर में जमा करना है, ईंट पत्थर सारे पीछे ही रखना है और अपना आराम से दर्शन करके आना। इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। बोल जयकारा। थोड़ा धीरे बोलो बेटा प्लीज। देखो, बोल साचे दरबार की जय, नगले निवासी भगवान की जय, लालो परमहंस दयाल महाराज की जय, घट घट वासी भगवान